परमेश्वरी भगवान की जय बोले आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय बोले 1000 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय बोले गुरुदेव आचार्य श्री विराज सगत जी महाराज जी की जय बोलो बाकी केसरी आचार्य श्री 100 सागर जी महाराज की जय, महाराज के संग की जय। आज से चतुर्मास का प्रारंभ हो रहा है। इस दर्शन में मुनियों के चतुर्मास का बहुत महत्व है। क्योंकि आत्मा की सुरक्षा करनी है। जैन दर्शन ये कहता है कि सभी का ये दायित्व है कि वो अपने आप के लिए सुरक्षित करें और सुरक्षा का एक ही साधन है और वो है अहिंसा। दूसरा कोई साधन नहीं है। अगर आत्मा के लिए असुरक्षित करना है तो फिर हिंसा है और सुरक्षित करना है तो फिर अहिंसा है। अहिंसा का मतलब होता है कि जीवों की रक्षा करना, हमारे द्वारा उनकी किसी भी प्रकार से कोई विराधना ना हो जाए। ऐसा लगता है कि हम दूसरे की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी ये है कि हम अपनी सुरक्षा निश्चित कर रहे हैं। जितनी ज्यादा जीवों की हम रक्षा करेंगे उतना ज्यादा हम सुरक्षित होते चले जाएंगे, सुरक्षित होते चले जाएंगे, सुरक्षित होते चले जाएंगे। जब तक ये बात समझ में नहीं आती है तब तक अहिंसा से प्रेम नहीं होता है। और जैसे ये बात समझ में आती है तो हमें लगता है कि हमारे द्वारा किसी भी जीव की किसी भी प्रकार से कोई भी विराधना नहीं होनी चाहिए। अहिंसा और हिंसा एक दूसरे के विरोधी है। एक उसे हिंसा कहते हैं कि हमें आंखों से दिखाई दे रहा है फिर भी हम जीवों की विराधना कर रहे हैं, फिर भी हम जीवों की विराधना कर रहे हैं। दूसरी अहिंसा ये होती है कि हमें आंखों से भी नहीं दिखाई दे रहे तब भी हम जीवों की रक्षा कर रहे हैं। आचार्य उमास्वामी महाराज ने हिंसा का मूल स्रोत प्रमाद को बताया। प्रमत्त योगात प्राण विरोहण हिंसा। अब ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि प्रमाद का योग है तो इस हिंसा निश्चित है। मूलाचार में भी बात चली, प्रवचन सार में भी बात चली, आगम ग्रंथों में लगभग सभी में बात चली कि अहिंसा का पालन कैसे हो।
तो उन्होंने एक ही संकेत दिया कि प्रमाद नहीं होना चाहिए, और प्रमाद जितना कम होता जाएगा हिंसा उतनी कम होती जाएगी और समाप्त हो जाएगी। प्रमाद समझते हो? 4 कसाई भी प्रमाद है, 4वीं कथा भी प्रमाद है, इंद्रिय विषय भी प्रमाद है, स्नेह और निद्रा भी प्रमाद है, सब प्रमाद है। अब विचार करके देखो, अब क्या समझते हो कि अगर हमारे हाथ पांव दर्द कर रहे हैं, नींद आ रही है, तो वही अकेला प्रमाद है? अब जब क्रोध कर रहे हैं वो भी क्या है? प्रमाद है। क्योंकि आत्मा से वह कार्य करा रहे हैं जो आत्मा के करने योग्य नहीं है, वो कार्य आप आत्मा से करा रहे हैं। बाहर में हमें दिखाई देता है कि इस व्यक्ति को ये काम नहीं करना चाहिए, अंतरंग में जब हमारी बारी आती है तो हमें नहीं दिखाई देता कि इस आत्मा को भी ये काम नहीं करना चाहिए। और अगर हमारा ये निर्णय हो जाए, जैसे बाहर में हम चाहते हैं कि इस व्यक्ति को कोई गलत, कोई पापयुक्त काम नहीं करना चाहिए, वैसे ही अंतरंग में हमारी भावना होना चाहिए कि हमें भी कोई गलत और पाप रूप कार्य नहीं करना चाहिए। आचार्य कहते हैं, मुनि राजों से कहते हैं, ये समिति 4 हाथ भूमि को देखकर चले रहा। बड़ा सरल सा लगता है कि देख लेंगे, देखना ही तो है, लेकिन देखने को यह समिति नहीं कहती। प्रमाद रहित देखने को यह समिति कहते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर प्रमाद के साथ अगर भूमि को आप देख रहे हैं तब भी हिंसा ही है, वो प्रमत्त योग ही है। मान लो हम किसी से बातें करने लग गए और हम चल रहे हैं, तो आगम क्या कह रहा है? प्रमत्त योग है, यानी हिंसा होगी। 15 प्रमाद में से कहीं भी अगर हमारा उपयोग चला गया, योग हमारा बराबर काम कर रहा है कि हम चल रहे हैं, आंखें बराबर काम कर रही हैं कि देख रही हैं, लेकिन हमारा उपयोग जो है वो प्रमाद पर है। योग समझते हो आप लोग क्या चीज है? मन, वचन, कर्म आश्रय का मुख्य द्वार, ये मुख्य हेतु है योग। और उपयोग समझते हो? चेतना से उत्पन्न होने वाले परिणाम, वो क्या है? उपयोग। दोनों अलग अलग हैं। हमारी चेतना मुख्य रूप से जब काम करती है तो दर्शन उपयोग से काम करती है और ज्ञान उपयोग से काम करती है। यहाँ दर्शन का मतलब देखना भी नहीं है, यहाँ दर्शन का मतलब आंखों से देखना नहीं है, यहाँ दर्शन से मतलब सम्यक दर्शन भी नहीं है। आंखों से जो हम देखते हैं वो ज्ञान उपयोग का काम है, जो आत्मा से देखते हैं वो दर्शन उपयोग का काम है। और जब आत्मा से देखते हैं तो हम उसे पकड़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। आत्मा स्वाभिमुख होकर पर पदार्थ को जानने का जो प्रयत्न करती है वह दर्शनोपयोग है, और दर्शनोपयोग के बाद जो हम जान जाते हैं वो ज्ञानोपयोग है।
ये दो ही चीजें तो हैं जो हमें शुद्ध करनी है। ये दो ही चीजें हैं जिन्हें हमें कर्म यानी दर्शनावरणी ज्ञानावरणी कर्म रहित करनी है। ये दो ही चीजें। और जैसे ही इनकी कर्म वर्णाएं समाप्त होती हैं, वैसे ही आत्मा तीन लोक के सभी पदार्थों को एक साथ दिग्दर्शन करती है और एक साथ जानती है। उपयोग, मैं शास्त्र बोल के बैठा हूं, समझना बात को। चतुर्मास लग रहा है इसलिए हम ये बात आपको समझा कि चतुर्मास है क्या चीज है। मैं शास्त्र बोल कर सोच सुधीर के संबंध में दो बातें बोलूं। आपको लग रहा है कि मैं शास्त्र पढ़ रहा हूं और मैं कर क्या रहा हूं, सुधीर के संबंध में राग या द्वेष वाली बस चिंतन कर रहा हूं, सोच रहा हूं। और आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ये प्रमाद है। एक बार योग कहीं चला जाए लेकिन उपयोग नहीं कहीं जाना चाहिए। इसका उदाहरण बहुत अच्छा दिया आचार्य महाराज ने। कोई मुनिराज चल रहे हैं, एरिया पर समिति से वो अपना व्यवहार कर रहे हैं और 100 में से 100% योग उनका समिति में है। उपयोग जो है 100 में से 100% कहाँ है, समिति में। बिल्कुल सावधानी से चल रहे हैं, देख कर चल रहे हैं। और उपयोग भी है कि कोई भी जीव की विराधना मेरे द्वारा नहीं होनी चाहिए। अब आचार्य महाराज के मुनिराज ने 4 हाथ जमीन का शोधन किया। अब दृष्टि आगे की 4 हाथ जमीन के शोधन की उठानी पड़ेगी। 4 हाथ शोधन में जो पैर एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, और मान लो जब पैर उठाने का क्रम आया उसी समय कोई जीव जंतु उड़कर कैसी भी स्थिति में उनके पैरों के नीचे आके विराधना को प्राप्त हो गया। वो कहते हैं वो मुनिराज अहिंसक है। क्या कहते हैं? वो मुनिराज कैसे हैं? अहिंसक है। क्यों अहिंसक है भाई? क्योंकि प्रमत्त योग नहीं था। वहां पर उपयोग और योग एक साथ प्रमत्त रहित कार्य कर रहे थे। उसके बाद भी कारण और निमित्त ऐसे मिले कि जीव की विराधना होगी। वो कहते हैं मुनिराज तो अहिंसक है क्योंकि समिति का संपूर्ण रूप से पालन कर रहे थे। दूसरा उदाहरण देते हैं। कोई मुनिराज योग का प्रयोग करके उपयोग को यहाँ वहां कर रहे हैं। देख ली 4 हाथ जमीन और उनसे बातें कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। अब एक भी जीव नहीं मर रहा है, मतलब कोई उड़ के भी नहीं आया, कोई जीव था भी नहीं और मरा भी नहीं। उपयोग समिति में नहीं होने से आचार्य महाराज कह रहे हैं ये प्रमत्त योग है और यहाँ पर वो मुनिराज हिंसक है। समझना बात को। अगर हमारा प्रमाद काम कर रहा है तो विराधना नहीं होने पर भी हम हिंसक हैं, और प्रमाद रहित अगर हम चर्या कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, और कभी कदाचित किसी कारण से कोई जीव की विराधना हो जाती है तो वो कह रहे हैं कि वो अहिंसक है।
ये चातुर्मास जो होता है ये जीव संरक्षण के लिए, ईमानदारी से श्रावक के लिए चातुर्मास नहीं होता है। चातुर्मास सिर्फ जीवों की रक्षा करने के लिए होता है। एक ही लक्ष्य, अगर हमें मोक्ष मार्ग पर व्यवस्थित चलना है, अगर हमें मोक्ष पाना है, तो जीवों की सुरक्षा, उनका संरक्षण यानी अहिंसा का पालन हमें करना ही करना होगा। अब बोलो श्रावक, आपको भी आचार्यों ने मार्ग दिया है। सबसे पहले संकल्पी हिंसा का त्याग करना चाहिए। ये बहुत बड़ा प्रमाद है। क्रोध भी इसमें है, मान भी इसमें है, माया भी इसमें हो सकती है, लोभ भी इसमें हो सकता है। कोई भी कथा भी कारण हो सकती है, कोई इंद्रिय का विषय भी कारण हो सकता है, राग और द्वेष भी इसमें कारण हो सकता है। तो आचार्य कहते हैं कि श्रावक की अहिंसा का मतलब ये है कि उसे संकल्पी हिंसा का त्याग कर देना चाहिए। संकल्पी हिंसा जानते हो? जानबूझकर, देख समझकर अथवा प्रतिज्ञा पूर्वक किसी जीव को नहीं मारना संकल्पी हिंसा का त्याग है, और ये करना ये संकल्पी हिंसा है। अब बताओ, मैंने श्रावक को भी कहा कि संकल्पी हिंसा का त्याग करो। आपको पता है कि अनशन पानी है, इसमें 10 जीव हैं, और अगर आप ये जानते हुए भी कि अनशना है, ये जानते हुए भी उसमें 10 जीव हैं, अगर उसका उपयोग कर रहे हैं, उन जीवों की आराधना कर रहे हैं, तो ये संकल्पी हिंसा है। कौन सी हिंसा है? संकल्पी हिंसा है। क्योंकि आपको ज्ञात है, आप समझ रहे हैं, आप जान रहे हैं कि 10 जीव हैं और 10 जीवों की इस उपयोग करने में आराधना होगी, और जानबूझकर आप कर रहे हैं, तो ये क्या है? संकल्पी हिंसा। थोड़ी सी कोशिश में बहुत बड़ा पाप रुक सकता है। थोड़ी सी कोशिश, क्योंकि सुई की नोक बराबर ही जहर रोज खाया जाए, एक दिन ऐसा होगा कि पूरा शरीर जहरीला हो जाएगा। खाया तो सुई की नोक बराबर था। और आचार्य ये कह रहे हैं कि ये संकल्प हिंसा चलती रही और जीवन पर्यंत चलती रही, तो अंत में जब आयु का बंध होगा तो नरक और निगोद आयु का बंध हो जाएगा। रास्ता दिया है बचने का। किससे बचने का? दुर्गति से बचने का। हम लोग कहते हैं सम्मित से करके बंधना, भाव सहज कर लेते हैं, तो क्या होता है? क्या होता है भैया? बहुत सरल है काम है। कोई रात के 1 बजे चलोगे, हजारों जीवों को मारते हुए चलोगे, भाव से बंधना हो जाएगी। 3 काल में भी संभव है। सूर्य के प्रकाश में या प्रातः काल होते ही उजेले में जब आप चढ़ना प्रारंभ करोगे, तो संभावना है कि भाव सहज बनना हो जाएगी और आप 2 गतियों से बच जाएंगे। सीधी सीधी संकल्पी हिंसा है। कितने जीव रास्ते में हैं, होते हैं, क्योंकि जंगल है, जंगल का एरिया है, ऐसा वहाँ का वातावरण है कि जीव जंतु उत्पन्न होते ही हैं, और हम अंधेरे में चढ़कर ये चाह रहे हैं कि हमारी 2 गतियों से बच जाए। संभव ही नहीं।
थोड़ी सी धूप ही तो लगेगी, छाया रात के 1 बजे चलो। 3 घंटे से ज़्यादा, किसी को कितने भी ज़्यादा लगेंगे तो 3 घंटे से ज़्यादा चढ़ना नहीं है। वैसे 2 घंटे का काम है, अगर कोई आराम से भी चल रहा है तो 3 घंटे, कभी भी चलिए, क्या फर्क पड़ता है। जब नरक से बचना है तो ये धूप तो कुछ नहीं है, और नरकों की गर्मी, ऐसे नरक में पहुंच गए जहां गर्मी ही गर्मी है। तो थोड़ी सी 2 घंटे की, 4 घंटे की, 6 घंटे की गर्मी खाकर अगर हम सागरों पर्यंत की गर्मी से बच सकते हैं तो बहुत सारा है। आपको मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, आप सोच बदल रहे हैं, आप विचार बदल रहे हैं, आप काम से नहीं मिला रहे हैं अपनी क्रिया, भावों से नहीं मिला पा रहे हैं अपनी क्रिया। भावों की विशुद्धता का प्रमाण है कि आपकी क्रिया प्रमाद रहित होगी ही होगी। जिस दिन आपका ऐसा भाव बंधना करने का आ जाए तो आप समझ लेना कि हाँ, अब हम बचेंगे तिरंज बनारस से। अंदर से इतना आपकी कहने लग जाए कि नहीं, अंधेरे में नहीं चढ़ना है, नहीं बिना देखे नहीं चढ़ना है, हमारे लिए देख कर चढ़ना है, कोशिश ये करना है कि एक भी जीव की प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। समझ लेना कि अब 2 गतियों से अब बच रहे। आप व्यापारिक हिंसा को छोड़ नहीं सकते, आप यानी उद्योगी हिंसा को नहीं छोड़ सकते, आप विरोधी हिंसा को नहीं छोड़ सकते, आप आरंभी हिंसा को नहीं छोड़ सकते। इसमें विवेक रख सकते हो, इसमें भी छूट नहीं दी है। या व्यापारी हिंसा से बच नहीं सकते तो आप लगे रहे, विवेक का उपयोग करें। आरंभी हिंसा, घर गृहस्थी कार्यों में भी विवेक का उपयोग करें, विरोधी हिंसा में भी विवेक का उपयोग करें। यानी हिंसा सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा दुर्गति का कारण है, सबसे ज्यादा हमें कष्ट पीड़ा का कारण अगर कोई है तो वो हिंसा है। अब हमारा धर्म कैसा है? अहिंसा परमो धर्म है। और आप तो इस एरिया में रह रहे जहां हिंसा की बहुलता है, कि फिर भी आप बच सकते हैं। आपको तीर्थंकरों ने वो दिया है कि आप इस हिंसा क्षेत्र में रहकर भी हिंसा से बच सकते हैं। और वो यही चाहते हैं कि अपने प्रमाद को कम कर दें, आप अपने उपयोग को सही जगह सही समय पर लगाएं तो आप हिंसा से बच सकते हैं, बच सकते हैं, कम हो सकती है, कम हो सकती है। पहले प्रत्येक जैनी अनुव्रतों का पालन करता है, वृत्ति नहीं बनता था, 5 अनुव्रतों का पालन करता था। भव्य आत्माओं, अगर आपने अनुव्रत धारण कर लिए तो संवेद शिखर भी चढ़ने की जरूरत नहीं है। संवेद शिखर भी जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी सिद्ध क्षेत्र पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अनुव्रत का पालन करते हैं तो आप दुर्गति से तो सहज ही बचेंगे, बचेंगे, बचेंगे। तो हमारे लिए मूल रूप से अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए, विवेकपूर्ण काम करना चाहिए, ताकि हिंसा ना हो, और दृष्टि में होती है तो कम से कम। इस संगम अद्भुत है, जिनको आपकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, मुनिराजों को। काल का प्रभाव ऐसी है कि आपकी बहुत जरूरत है, ये काल का प्रभाव है। तो काल क्या करेगा? कि हमारे कर्म का प्रभाव है कि पंचम काल में जन्मे, चतुर्काल में जन्मे होते और मुनि बने होते, इस शापों की जरूरत नहीं पड़ती।
हमें श्रावकों की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। श्रावक ढूंढते फिरते इंतजार करते द्वार पर बैठकर भोजन बनाने के बाद, सोचते चरण स्पर्श करने मिल जाए, पैर दबाने मिल जाए, सोचते और सोचते सोचते ही मर जाते, शायद ना मिलते। बनारसी दास जी ने अपने बारे में लिखा, बिन पानी की मछली की तरह तरसा। कैसा तरसा? जैसे बिन पानी की मछली तरसती है वैसे मैं तरसा, और आयु समाप्त होने को आ गई और दिगंबर मुनिराज के दर्शन नहीं मिले। अभी 200-400 वर्ष पहले की बात है, और आपके लिए मिल रहे हैं तो आपने आम मान लिया है। जैसे आम आदमी होता है ना, आम आदमी के लिए लाल बत्ती नहीं मिलती। कैबिनेट में सरकार के साथ अथवा सरकार के साथ राज्य में राज्य मंत्रियों में उनको लाल बत्ती मिलती। तो आपने मुनि को क्या मान लिया? सामान, आम मान आ जाते हैं, मिल जाते हैं। अब मधुबन चले जाओ, मुनि मुनि मिल जाएंगे। एक बात है, मुनि तो कभी आम नहीं होंगे। किसी भी कीमत पर वो आम नहीं हो सकते हैं, किसी भी कीमत पर साधारण नहीं हो सकते हैं। वो दिगंबर हैं, और जो दिगंबर हैं वो विशेष हैं, विशेष हैं, विशेष ही रहेंगे, क्योंकि वो अहिंसा धर्म का पालन करते हैं, क्योंकि वो चर्या का पालन करते हैं, क्योंकि वो भाव सहित अपने व्रतों का पालन करते हैं। तो वो विशेष ही हैं, विशेष ही हैं। लेकिन जो आपने सोच लिया है उससे आप जरूर आम हो जाओगे, क्योंकि हमारा धर्म कहता है दिगंबर को देखने मात्र से। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वा सिद्धि में लिखा कि दिगंबर के उपदेश की जरूरत नहीं है, उनको देखने की जरूरत है। उनकी आंखें आपको उपदेश देंगी, उनका चेहरा आपके लिए उपदेश देगा, उनके बैठने का तरीका आपके लिए उपदेश दे देगा। सिर्फ उनका ये दिगंबर भेष ही ऐसा है कि यही उपदेश है, पूरा का पूरा आगम का द्वादशांग का यही उपदेश। अब आप बपुसा बिना बोले शरीर से उपदेश, विचार करके, और तुम्हें तो उपदेश मिल रहा है तब भी मन नहीं लग रहा है, तब भी आकुलता है, तब भी ऐसा लग रहा है कि 5 मिनट ज्यादा ना हो जाए। तरसी नहीं हो ना। उस बात पर बैठे 2 दिन से भूखे व्यक्ति से पूछो रोटी की क्या कीमत होती है। आपको क्या पता है? क्योंकि आप तो बनी बनी मिल रही है ना आपको खाने को, आपको क्या पता है? और उपदेश, मुनिराजों के दर्शन, मुनिराजों की आहारचर्या, मुनिराजों का भैयावृत्ति, मुनिराजों की सेवा, उनसे पूछो। जिन क्षेत्रों में मुनिराज है नहीं है, पहुंचते नहीं है, उन लोगों से पूछो कि मुनिराज की ये चर्या कैसी होती है। तरसते गव्यात्मा प्रमत्त योगा प्राण विप्रोणो। ये चतुर्मास होता है प्रमाद को कम करने के लिए होता है। क्या करने के लिए? कम करने के लिए। उसमें श्रावक का बहुत योगदान होता है। साधु के प्रमाद को कम कराने के लिए श्रावक भी निमित्त है। उपादान शक्ति तो साधु की होगी, उसे कम करना, क्योंकि
क्षेत्र की अनुकूलता और क्षेत्र की प्रतिकूलता पर दृष्टि श्रावक को रखनी पड़ती है, साधु नहीं रख सकता। चर्या पर दृष्टि श्रावक को रखनी पड़ती है, साधु को तो चर्या करनी है। और जब वो चर्या पर ध्यान रखता है तो साधु अपने प्रमाद को कम से कम करने में ज्यादा समय दे पाते हैं। क्या फायदा है? मुनियों को प्रमाद कम करने में क्या फायदा है? अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो प्रमत्त योग चल रहा है। कौन सा योग चल रहा है हमारा? प्रमत्त। और बात करते करते जब हमारा उपयोग बात करने से हटेगा, ना हमें ज्ञात होगा और ना आपको होगा, तो अप्रमत्त योग चाहिए हो जाएगा। भले वो 2 समय का हो, 3 समय का हो, 10 समय का हो, 20 समय का हो, सेकंडों में हो, मिनटों में तो असंभव है वर्तमान में। हम अप्रमत्त में चले, और अप्रमत्त में जाने का सबसे बड़ा कारण है कि निर्गंत साधु को विकल्प नहीं होने चाहिए। और विकल्प कहाँ से आते हैं? आपकी ओर से आते हैं। कहाँ से आते हैं? साधु की ओर से आते हैं। और न्यायपूर्वक विकल्प आए तो कोई बाधा नहीं, अन्यायपूर्वक विकल्प आए तो बाधा है। तो चतुर्मास जब होता है किसी भी समाज का, तो समाज का ये दायित्व है कि अन्यायपूर्वक मुनियों के सामने कोई विकल्प नहीं जाने चाहिए, न्यायपूर्वक ही विकल्प जाने चाहिए। और जब ये संगम होता है और तो धर्म की बरसात होती है। श्रावक समझदार हो और साधु समझदार हो, श्रावक विवेकवान हो और साधु विवेकवान हो, तो फिर क्या होती है? धर्म की बरसात होती है। और एक भी गड़बड़ हो गया तो आप समझदार हैं। तो ये जो संगम चातुर्मास में मुनियों और श्रावक का होता है, तो दोनों का ये दायित्व है, दोनों का ये कर्तव्य है कि मुनि की ओर से श्रावक को विकल्प नहीं होना चाहिए और श्रावक की ओर से मुनि को विकल्प नहीं होना चाहिए। एक बार हम लोगों से कोई चातुर्मास का निवेदन करने आया, तो बोला कि महाराज कैसे रहोगे 4 महीने? बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ कि समझदार श्रावक है, आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, शायद उस समय मुझे भी अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन बहुत समझदार श्रावक है। अरे वो देख तो ले कि आपके अनुसार हम आपको अनुकूलता दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे तो हम हाथ जोड़ लेंगे, चतुर्मास नहीं कराएंगे, और दे पाएंगे तो ही हम चतुर्मास कराएंगे। सही श्रावक है। हम संकोच में रह गए, डर में रह गए, कैसे कहें और कहा नहीं, और फिर विकल्प दिए, तो बहुत हानि है, आपको भी है और उनको भी है। तो उन्होंने पूछा कि आप कैसे रहेंगे? उन्होंने जैसी भाषा में पूछा, मैंने वैसी भाषा में जवाब दिया कि मेरा काम है न विकल्प लेना और न विकल्प देना। उन्होंने तुरंत सीपल निकाला अपने थैले में से, सब लोगों से कहा सीपल चढ़ाओ, अब कुछ नहीं बात कर। मैंने कहा कर लो, बहुत सारी बातें होती, बोले अब कुछ नहीं है, सब हो गया। सही श्रावक था। और जब दोनों ही सही होते हैं तो धर्म की प्रभावना सहज में हो जाती है, श्रावक धर्ममय हो जाता है, साधु को अप्रमत्त में ज्यादा समय मिलता है जाने का, और श्रावक को अभ्यास होता है कि वो प्रमाद कैसे छोड़ सके, कैसे कम कर सके, इस श्रावक को अभ्यास होता है। तो सुधीर भैया, अनंत कौन है?
अच्छा है, अच्छा ठीक है। सोच लियो कसूरी में करा एक सीबल लेके आओ, क्या तुम्हारा है प्यार करो, बिल्कुल आशीर्वाद देंगे आपको और चले जाए। और अगर है आप में कि हम विकल्प नहीं देंगे और आपको विश्वास है कि हम विकल्प नहीं देंगे, तो अपने निवेदन तो करेंगे। सबको विश्वास तो बढ़िया बात। मुनि भक्तों को मुनि पर विश्वास तो होता ही है और होना भी चाहिए। लेकिन अब एक बात है रखना, हमने मूल बात आपको आज समझाई है कि हमें धर्म ध्यान करना है और विवेक पूर्वक काम करके हिंसा से बचना है। और जितनी ज्यादा हिंसा से बच सकोगे उतना धर्म के निकट जाओगे, उतना सदगति की ओर जाओगे, उतना मोक्ष मार्ग आपके हिस्से में, आपके अधिकार क्षेत्र में आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। आज सुबह से मैं सोच रहा था कि चतुर्मास स्थापना का दिन है, मूल रूप से चतुर्दशी है, तो आज ही चतुर्मास की स्थापना हो जाती है। कलश स्थापना वो अपने अनुसार अपनी अनुकूलता से अपन कर लेते हैं। बड़ा मानसिक पीड़ा थी थोड़ी सी कि अगर गुरुदेव होते तो सबसे पहले सुबह से उन्हीं से आशीर्वाद लेते हैं। ब्रह्मचारी का ब्रह्मचारी से संपर्क होता है और वो बात वहाँ तक पहुँचाता है और वहाँ से आशीर्वाद आता है। आज ऐसा लगा सुबह से जैसे किससे क्या कहें। जब गुरु होते हैं तब शायद हमें एहसास नहीं होता कि वो क्या है, लेकिन जब वो नहीं होते हैं तो हमें एहसास होता है। अब ऐसा लग रहा है कि किससे आशीर्वाद लें, किससे आज्ञा लें, क्योंकि वो संभालते थे, वो सावधान करते थे। भले कितने ही दूर रहते थे, कितने ही दूर थे, लेकिन वो संभाल लेते थे। कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या अगर लगती थी मुझे तो मैं किससे कहूँ, डायरेक्ट उन तक पहुँचा और 1 सेकंड में वहाँ से समाधान। लेकिन हम ऐसा नहीं हो पाए। अब क्या करें, नियति ही ऐसी है, संसार इसी को तो कहते हैं। तो अब ध्यान रखना, हम गुरु का आशीर्वाद तो नहीं मिला, लेकिन आपका सहयोग अच्छे से मिलना चाहिए। और वो जहाँ हैं उनके प्रति वही धर्मानुराग है, वही भावना है, क्योंकि उन्होंने उपकार किया है और ऐसा उपकार किया है कि दूसरा कोई भी उपकार ऐसा कर नहीं सकता। दिगंबर बनाया है, आगम की शिक्षा दी है, एक एक चर्या बताई है, एक एक चीज़ बताकर उन्होंने व्यवस्थित कर दिया है। और व्यवस्थित करने के बाद वो गए हैं। जब हम लोगों को आचार्य बनाया जा रहा था, बहुत से लोग विरोध कर रहे थे, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साधु, कि क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, कि वो अपने सामने ही सब कुछ व्यवस्थित करके गए, तो किसी को कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। बहुत दूरदर्शी थे वो, सारी बात को दूरदर्शिता से देख लेते थे। और उन्होंने ऐसा व्यवस्थित किया, पूरे 500 जीवों को ऐसा व्यवस्थित कर दिया कि उनके जाने के बाद किसी के मन में रंच मात्र भी कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने जो आज्ञा दी उस आज्ञा में सबका समर्थन है, सबको स्वीकार है, किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है। ऐसे गुरु अब दोबारा मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। आपके यहाँ तो चतुर्मास किया है, उनकी सहजता, उनकी सरलता आपने देखी हो। अगर 4 कमरे भी चतुर्मास में मिलते थे ना, तो 4 कमरों में चतुर्मास करके आ जाते थे। कोई वैसा उन्हें नहीं लगता था कि यहाँ रुकना है, कि यहाँ नहीं रुक पाए। हम लोग उनसे कहते थे जब संग में थे कि महाराज कहाँ रुक रहे हैं यहाँ पर,
वो कहते यही तो परीक्षा है। कहते थे यही परीक्षा है कि हम कितने धर्मात्मा हैं, हम कितना मुनि धर्म का पालन कर सकते हैं। और अगर हम इस प्रतिकूलता में अनुकूलता नहीं बना पाए तो क्या मतलब है हमारा साधक होने का, क्या मतलब है हमारी साधना करने का, क्या मतलब है हमारा मुनि होने का। वो यही बात कहते थे। उनको भक्ति पूर्वक नमोस्तु करता हुआ अपन ये निर्णय करते हैं कि आज भक्तियाँ पढ़ के आगम के अनुसार, तीर्थंकर भगवान की आज्ञा के अनुसार, गुरुदेव की आज्ञा अनुसार आज चतुर्मास की स्थापना जो मूल रूप से हम लोगों की होती है वो कर लेंगे, और फंक्शन जो है या कलश स्थापना है वो अपन 28 तारीख को करेंगे इस शुभ भावना के साथ। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की।